जय हिंद दोस्तों। और बात करते हैं सिर्फ विराट कोहली की दूसरे ओडीआई में होगी वापसी और हो गया है कंफर्म। पहले ही ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई सीरीज में पहले ही ओडीआई फर्स्ट मैच में विराट कोहली हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, इसलिए बाहर। और फिर उसके बाद एक सनसनी खबर आई कि श्रेयस अय्यर ने बहुत बड़ा बयान दिया था कि अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं होते तो श्रेयस अय्यर बाहर होते, और श्रेयस अय्यर अगर बाहर होते तो ये फर्स्ट ओडीआई मैच ये भी बिल्कुल हार के बाहर होते। तो ये कंफर्म हो गया है कि पहले श्रेयस अय्यर ने विराट टीम मैनेजमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने रात को शाम को रोहित शर्मा ने ये बताया कि कल आप नहीं खेलेंगे, कल विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल का डेब्यू है। तो और उसके बाद जो मॉर्निंग में सुबह खबर निकल के सामने आई कि आप इंजर्ड हैं विराट कोहली, अचानक ही फिर बुलाया गया श्रेयस अय्यर को कि आप तैयार रहना। वे कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने ये चीज़ बात बोली कि मैं तो फिर टीवी देख के आराम से मैं टीवी देखता और एंजॉय करता, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर उसने लगातार जैसे बीसीसीआई मैनेजमेंट ने बोला वैसे उसने अपने आप को फॉलो किया। और वर्ल्ड कप के अंदर जब आपने देखा होगा कि अब वर्ल्ड कप जब हुआ था, ओडीआई का 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस टाइम श्रेयस अय्यर ने शानदार बैटिंग की थी 4 नंबर पर, और उसी के नतीजे हम जीत तो नहीं पाए, लेकिन वो फाइनल तक जो पहुंचाने का श्रेयस कहते हैं कि जो श्रेय जाता है वो श्रेयस अय्यर को भी जाता है। तो उसके परफॉर्मेंस को हम नकारात्मक नहीं सकते, बाहर नहीं, उसके परफॉर्मेंस को हम बाहर नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद जब उसको डोमेस्टिक खेलने के लिए बोला गया तो रणजी ट्रॉफी और मुश्ताक ट्रॉफी में उसने बहुत ही गजब के मतलब कि अपने को सेंचुरी मारी है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा ढाल दिया है। आपने देखा होगा जो 59 रन की शानदार पहले ही ओडीआई मैच में पारी खेली है मात्र 36 में, जिसमें 9 चौके 2 छक्के, लाजवाब पारी खेली है। और ऐसी पारी शानदार होती है। तो इसमें अगर हम बात करें मैनेजमेंट को, बिल्कुल जब श्रेयस अय्यर ने ये बोला कि अगर विराट कोहली इंजर्ड नहीं होते तो मैं प्लेइंग 11 से बाहर होता। अब क्या है, अब ताज़ा अपडेट के अनुसार अभी जो अपडेट निकल के सामने आ रही है कि सेकेंड ओडीआई में विराट कोहली खेलेंगे। अब जब विराट कोहली खेलेंगे तो श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, या यशस्वी जायसवाल खेलेंगे या नहीं, इस पे बड़ा संशय है। और क्या गाज गिरेगी किसी ऐसे खिलाड़ी पर जिसका कोई माई बाप नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है। क्रिकेट जगत में सिर्फ आज की डेट में कहते हैं राजनीति पे लिया जा रहा है और भाईबंदी पर खेल रहे हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर का सीधा सीधा कहना था कि यशस्वी जायसवाल को तो खिलाना ही था, वो तो कंफर्म था कि यशस्वी जायसवाल तो खेलेगा। अब इसमें श्रेयस अय्यर बाहर हो और उसके बाद दूसरे प्लेयर भी बाहर हों, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेन खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, वो खेलने चाहिए। मानता हूं एक यशस्वी जायसवाल बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन जो श्रेयस अय्यर ने 59 की पारी खेली है 36 पे, अगर श्रेयस अय्यर की 2 विकेट रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल आउट होने के बाद अगर बात करें पारी को संभाला है तो किसी ने, शुभम गिल और श्रेयस अय्यर ने संभाला है। अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते, आउट हो जाते श्रेयस अय्यर, तो शुभम गिल भी अकेले कुछ नहीं कर पाते, यही 50 रन महंगे पड़ जाते। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने जो शानदार मैच अगर खेला है, उनकी डोमेस्टिक देखिए, उन्होंने निडर होके चौके छक्के मारे जैसे वो आईपीएल खेल रहा हो। तो श्रेयस अय्यर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत समय दिया है, मेहनत की है, उसके बाद उसको कहते हैं कि ऊपर वाले ने मौका दिया था और उस मौके पे चौका मार दिया। तो ये बिल्कुल सत्य है कि श्रेयस अय्यर अब खेलेंगे, लेकिन अब गाज नंबर 1 पर हैं रोहित शर्मा, शुभम गिल, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल के बाद 6 पे आ जाएंगे हार्दिक पांड्या, और हार्दिक पांड्या के बाद आपके अक्षर पटेल दिखाई देंगे या रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे 8 नंबर तक। फिर उसके बाद जो 8 नंबर तक आपका कंफर्म है, फिर हर्षित राणा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, ये प्लेयर आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब बात ये निकलती है
क्योंकि अभी मात्र 2 मैच हैं मुकाबले। अब इसमें विराट कोहली खेलेंगे तो श्रेयस अय्यर तो खेलेंगे। क्या ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, या यशस्वी जायसवाल का जो डेब्यू हुआ है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए हुआ है, और तो क्या वो यशस्वी जायसवाल दोनों मैच खेलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर श्रेयस अय्यर को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस प्रकार से जो पारी खेली है उस प्रकार से श्रेयस अय्यर को बेहतरीन कहते हैं कि उनको 4 नंबर पे ही खिलाना होगा। तो श्रेयस अय्यर ने जो शानदार वापसी की है पहले ही ओडीआई मैच में, वो एक तरह से खुन्नस और एक तरह से उन्होंने दिखा दिया है कि उनसे बेस्ट खिलाड़ी 4 नंबर पे कोई भी नहीं है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। अभी हमेशा अभी तक कमी खलती आई है टीम इंडिया के अंदर नंबर 4 पर, नंबर 5 पर केएल राहुल, लेकिन इस बार नंबर 5 पे केएल राहुल को नहीं खिलाया था, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन खिलाया था। लेकिन नंबर 4 पे आपको जो रीढ़ की हड्डी मिली है वो इससे बेहतर आपको कुछ नहीं ऐसा प्लेयर मिलेगा जो नंबर 4 पे आपको इतना कमबैक करके दे दे। तो अब देखना होगा कि अब प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकता है। क्या अगर यशस्वी जायसवाल बाहर जाते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल तो सिर्फ विराट कोहली की वजह से आए थे, तो फिर बैटिंग ऑर्डर है जो सेम प्लेइंग 11 है वही रहेगी। अगर इसमें रोहित शर्मा और मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को खिलाना चाहते हैं, और अगर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को भी खिलाना है, तो कहीं ना कहीं फिर गाज जो गिरेगी वो रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल में से दोनों में से एक गिरेगी। मैं आपको ये कंफर्म करके बता रहा हूँ, क्योंकि अगर बैटिंग ऑर्डर मजबूत होगा तो कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑर्डर भी कमज़ोर हो सकता है, ये कंफर्म है। क्यों? अब रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए थे, तो रविंद्र जडेजा को नहीं कर सकते, और अक्षर पटेल को बाहर आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अक्षर पटेल बैटिंग में नंबर 1, उनकी जो बैटिंग है वो शानदार है। 52 रन उन्होंने बनाए थे, उनको जो मौका मिला है वो भी मौका नहीं चूकते हैं। और अक्षर पटेल एक भरोसेमंद कहते हैं प्लेयर बन चुके हैं ओडीआई के, तो कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को भी बाहर नहीं कर सकते। अब कुलदीप यादव, अब आती है बात तो वरुण चक्रवर्ती को खिलाना। जब वरुण चक्रवर्ती को आपने लेके आए हैं मैनेजमेंट में, तो वरुण चक्रवर्ती को आप कुलदीप यादव की जगह खिला सकते हो, कुलदीप यादव की जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती खिला सकते हो। मोहम्मद शमी खेलेंगे क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में खेलेंगे, हर्षित राणा खेलेंगे तो अर्शदीप नहीं खेलेंगे। बड़ा ही असमंजस है जब खिलाड़ी दावेदार हों 4 और सीट हो 1, तो कहीं ना कहीं अच्छे खिलाड़ी को भी बैकअप में रहना पड़ता है। तो ये बिल्कुल संशय बना हुआ है कि यशस्वी जायसवाल का तो डेब्यू हो चुका है, क्या दोनों मुकाबले यशस्वी जायसवाल को खिलाएंगे? 2 नहीं खिलाएंगे, 2 मुकाबले पक्का खिलाएंगे, या इस वाले सेकंड वाले में नहीं खिलाएंगे तो तीसरे वाले में खिलाएंगे, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को भी तैयार करना है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और इसमें वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाना होगा, क्योंकि जब वरुण चक्रवर्ती नहीं खेलेंगे ओडीआई मैच में तो उनका परफॉर्मेंस कैसे मालूम चढ़ेगा। तो कुलदीप यादव की जगह निश्चित है वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये पूरा देखो कुछ बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि दावेदार भी हैं। अर्शदीप सिंह को भी खिला सकते हैं, तो अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाएंगे मेरे अनुसार। और देखना आप जो सेकंड ओडीआई मैच है जरूर फेरबदल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ये निश्चित है। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।